बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात। ज़कात का मायना होता है पाक करना, यानी अपनी मालो दौलत को पाक करना और इसे बढ़ाना। इस्लामी शरीयत में ज़कात माल का हक है। शरीयत में बताए हुए लोगों को ये हक पहुंचाना ही ज़कात अदा करना है। ज़कात किन लोगों पर फर्ज है? हर साहिब निसाब पर ज़कात फर्ज है, यानी हर उस मुसलमान पर ज़कात फर्ज है जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना हो। अगर सोना और चांदी दोनों मिलाकर 52.5 तोला चांदी के बराबर कीमत हो या इतना ही रुपया हो जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, उस पर भी ज़कात फर्ज है। ज़कात किसे देनी चाहिए? हम जिनसे पैदा है और उनसे ऊपर तक के को हम ज़कात नहीं दे सकते, यानी जिस हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप उनको हम ज़कात नहीं दे सकते। जो हमसे पैदा है और उनसे जो पैदा है उनको भी हम ज़कात नहीं दे सकते, यानी हमारे बेटा बेटी या उनके बेटा बेटी को हम ज़कात नहीं दे सकते। साथ ही मियाँ बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, बीवी मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती। इसके अलावा सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, भाई या कोई भी गरीब और यतीम जो ज़कात का मुस्तहिक हो, उसे ज़कात दी जा सकती है। ज़कात को आप एक तोहफे के तौर पर दें। ज़कात दे रहे हैं यह कहकर देना जरूरी नहीं है। तोहफे के तौर पर देने से लेने वाला भी शर्मिंदा ना होगा और हमारी ज़कात भी अदा हो जाएगी। ज़कात कितनी देनी चाहिए? सबसे खास चीज होती है ज़कात कितनी देनी चाहिए। इस्लामी शरीयत में ज़कात मालो दौलत का 40वां हिस्सा यानी कि 2.5% पर गरीबों का हक है, जिसे अदा करने पर मालो दौलत पाक हो जाती है। अल्लाह इस दौलत में बरकत अता करता है। ज़कात 3 चीजों पर फर्ज है। सबसे पहला सोना चांदी, दूसरा नगद पैसा, तीसरा बिजनेस का सामान, यानी अगर आपके दुकान वगैरह है तो दुकान में जो भी बेचने लायक सामान है या मिल के अंदर बेचने लायक सामान है वो बिजनेस का सामान आएगा। इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम अपने ज़कात की? सबसे पहले रमजान के महीने का कोई भी एक दिन मुकर्रर कर लें। जब भी हर साल आप उसी दिन ज़कात का हिसाब करें, जैसे आप पहला दिन मुकर्रर कर ले, 10वां दिन, 20वां दिन, जो भी आप चाहें। फिर आपके पास जितना भी सोना चांदी है उसकी आज की कीमत को कैलकुलेट कर लें, उस आज की कीमत को निकाल लें। नंबर 2, आपके पास कुल कैश घर में और बैंक में जहां पर भी आपका कैश है जिस पर आपका मालिकाना हक है उसकी टोटल कर लें। तीसरा, अगर आपके पास दुकान है, बिजनेस है, तो उसमें बेचने लायक जो सामान बिक सकता है उसकी करंट रेट क्या है, वर्तमान की कीमत क्या है कि वो सामान इतने में बिकेगा, उसकी कैलकुलेशन कर ले। नौकरी पेशा वाले अपनी तनख्वाह की टोटल कैलकुलेशन कर लें कि पिछले रमजान में से लेकर इस रमजान तक हमने कुल कितना पैसा इकट्ठा किया वगैरह, जो भी या आपके पास कहीं कुछ हो। तीनों को जोड़कर 2.5% निकालना है। जो जैसे किसी के 1 लाख के सोना चांदी है, 1 लाख घर में कैश है, 1 लाख का सामान है, 3 लाख हो गए। 3 लाख का 2.5% 7,500 रुपए होता है, तो ये आपकी ज़कात हो जाएगी। वो आपके इस साल की ज़कात हो जाएगी, जिसे गरीबों को तोहफे की शक्ल में अदा कर दे, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। अब ज़कात में कई मसले होते हैं, कई हमारे दिल में सवाल आते हैं, तो क्या क्या सवाल है उनका मैं पहले ही जवाब दे दूं ताकि आपको कमेंट में इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप कर दीजिएगा। मियाँ बीवी साथ में या अलग अलग ज़कात दे सकते हैं? एक साथ देना चाहे तो एक साथ दें, अलग अलग देना चाहे तो अलग अलग दे सकते हैं। दूसरा मसाइल है, खुद का मकान है तो मकान की ज़कात नहीं देनी होगी, और अगर अपन ने अपने मकान को किराए भाड़े पे चढ़ा रखा है तो उसकी जो ज़कात होगी वो हम उसकी जो आमदनी होगी वो हम ज़कात में काउंट करेंगे, यानी उस पैसे को हम ज़कात में जोड़ेंगे, उसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। भाई खुद का मकान है तो ज़कात देनी नहीं होगी। सोना चांदी के अलावा किसी भी तरह के अन्य जेवरात जैसे आर्टिफिशियल है,
आर्टिफिशियल टाइप जो भी अपन जेवरात रखते हैं उस पर ज़कात नहीं देनी होगी। नंबर 4, अगर आपके लोन चल रहा है तो साल भर की किस्त दे चुके हैं तो कोई मसला नहीं, बाकी बचे हुए पर ज़कात देनी है। अगर किस्त देनी बाकी है तो किस्त का पैसा माइनस कर ले और उसके बाद बचे हुए पैसे पे आप ज़कात दे दें। नंबर 5, अगर आपके पास 10 ट्रक है तो आप उन ट्रकों से हुई आमदनी पर ज़कात देंगे, न कि ट्रकों की कीमतों पर। जो भी आमदनी आप कमा रहे हैं उसमें खर्चा निकाल के जो पैसा बचता है उस पर हम ज़कात देंगे। नंबर 6, अगर आपको कोई चीज बेचकर फायदा उठाने के लिए खरीदी है, जैसे आपने जमीन खरीदी कि उसको हम बेच देंगे, तो उस चीज पर आपको ज़कात देनी होगी। या आपने कोई हीरे 10 हीरे खरीद लिए बेचने के हिसाब से, फायदा कमाने के हिसाब से, तो उस पर ज़कात देनी होगी। अगर आपने तोहफे के रूप में घर में रखने के लिए खरीदे हैं तो ज़कात नहीं देनी। LIC RD कोई भी बचत है वो पैसा अपना खुद का है तो उस पर भी ज़कात देनी होगी। नंबर 8, पिछले साल जो ज़कात दे दी है उस माल पर ज़कात इस साल देनी होगी, यानी कि पूरा हिसाब शुरू से करें कि अभी पिछले साल जो देना था दे दिया, अभी अपने पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना क्या है, उस पर ज़कात देनी होगी। नंबर 9, आपके पास ज़मीन है और उसकी पैदावार पर ही ज़कात देनी है। ज़मीन है तो उससे कोई आमदनी हो रही है, कोई प्लॉट का टुकड़ा पड़ा है या खेती की ज़मीन है, अगर उससे आमदनी हो रही तो उस आमदनी पर ज़कात होगी, ना कि उस ज़मीन की कीमत पर। वो करोड़ों की ज़मीन है उस पर ज़कात नहीं होगी, सिर्फ आपकी उससे आमदनी कितनी है, या जब आमदनी चालू हो जाएगी तब उस आमदनी पर अपनी ज़कात देनी होगी। और कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। खुदा हाफिज़, ईद मुबारक। لننشر الخير